हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 11th। इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशंस में जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। सबसे पहले आएगी कंपाउंड एंट्री। तो ये कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हम करते हैं और वो ट्रांजैक्शन सेम नेचर के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने वेजेस पे किए, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेमेंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी एंट्रीज़ को अलग अलग न करके एक ही बार में लिख दें तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे अभी हमने बताया, वेजेस पेड ₹1000, रेंट पेड ₹2000, कमीशन पेड ₹500, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 एंट्रीज हमने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका जर्नल बनाएंगे, ठीक है, तो जर्नल पहले हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो जर्नल में जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट हमारा होता है LF यानी कि लेज़र फोलियो, फिर है अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेजेस पे किया। तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, डेट यहाँ पर नहीं दिए तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना पे किया हमने, 1000 रुपया, ठीक है। तो 1000 रुपये यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। नरेशन बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेंट पेड। तो जब रेंट पे किया तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना रेंट पे किया, 2000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट इसी में जो नरेशन भी लिख लेते हैं साथ ही में, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कमीशन पे किया गया है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500 रुपये हमने कमीशन के पे किए। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कमीशन पेड, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने लिखा है उसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि यहाँ हमने 3 एंट्रीज बनाई हैं, लेकिन जब हम इनको गौर से देखेंगे तो इन एंट्रीज में एक चीज़ कॉमन हमें दिख रही है और वो है कैश अकाउंट, ठीक है। सभी एंट्रीज में कैश अकाउंट को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो कंपाउंड एंट्री जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि कौन सा अकाउंट सभी एंट्रीज में कॉमन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन अकाउंट है वो है कैश अकाउंट, जो कि क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड एंट्री हम बना करके देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले वेजेस अकाउंट डेबिट, फिर है रेंट अकाउंट डेबिट, और फिर है कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, वेजेस हमने कितना दिया था, 1000, फिर रेंट 2000 रुपये और कमीशन 500, इनका टोटल कितना आएगा, 3500, ठीक है। ये हमने बना लिया।
तो यहाँ पर जो काम हम कम स्पेस और कम समय में कर सकते थे, ठीक है, करते हैं, वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब हम सेपरेट एंट्री अगर बनाते हैं तो इससे हमें ज़्यादा स्पेस लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इससे हमने क्या किया कि कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, तो सीधा जो है सभी नरेशंस को एक साथ मिला लेंगे, बीइंग वेजेस क्वामा रेंट क्वामा कमीशन पेड, ठीक है। तो सब तीनों ट्रांजेक्शन्स को हमने एक ही एंट्री में लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरे उसको देखें, अकाउंट्स को देखें, ठीक है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, कॉमन अकाउंट को लेंगे। अब कॉमन अकाउंट जैसे यहाँ पर कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, ऐसे कोई और अकाउंट हो तो हर कंडीशन में वो क्या डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा, तभी हम कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बारी है डिस्काउंट की, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, पहली बात ये कि डिस्काउंट हम किसको कहते हैं, छूट क्या है आखिर। तो यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब कोई सेलर, ठीक है, बायर को जो भी प्रिंट हो, लिस्ट प्राइस हो या कोई भी अमाउंट हो, उस पर क्या करता है, कुछ छूट देता है, यानी कि रिडक्शन कर देता है। जैसे किसी चीज़ पर 100 रुपये लिखे हैं और वो हमसे कहता है कि आप 90 रुपये दे दो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसके प्राइस में कमी देखी, तो वो जो कमी है वो क्या है, डिस्काउंट है। ऐसे ही अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें क्या करता है कि आप इतनी चीज़, इतनी क्वांटिटी, जैसे 5 किलो शुगर लेने पर आधा किलो शुगर फ्री या एक बाउल फ्री है, तो वहाँ पर वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, ठीक है। वो हमें क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑफर्स होते हैं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट्स हैं, दो तरह के डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कैश डिस्काउंट और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये किस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, कैश डिस्काउंट, जब कोई कस्टमर, ठीक है, इमीडिएट कैश में पेमेंट कर देता है किसी चीज़ का, तो उस अमाउंट पे हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दुकान से कुछ सामान खरीदा 1000 रुपये का, सपोज दुकानदार ने कहा कि अगर आप तुरंत पैसा दे देते हैं तो हम 50 रुपये डिस्काउंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सोचेंगे कि हमारा 50 रुपये बच रहा है, तो हम पूरा पेमेंट कैश में कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली कैश डिस्काउंट जो है वो कैश पेमेंट पर ही किया जाता है, यानी कि जितना अमाउंट कैश में पे किया गया है उसी को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जनरली जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स को, या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो होलसेलर्स को देते हैं, ठीक है। कॉमन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इस तरह से चलता है। अब ट्रेड डिस्काउंट होता किस लिए है, ये ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा परचेजिंग के लिए होता है, यानी कि जैसे अगर मैन्युफैक्चरर है वो चाहेगा कि होलसेलर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करे, तो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को डिस्काउंट देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका जो मीनिंग है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, ताकि अर्ली पेमेंट हो सके, यानी कि जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट हो सके। और ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होता है, टू बूस्ट द सेल, यानी कि सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये डिस्काउंट किस पे लगता है, तो लिस्ट प्राइस पर ये लगाया जाता है, और जबकि ये जो कैश डिस्काउंट है कैश पेमेंट पर लगाया जाता है। तो जो दो मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए,
कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, ताकि अर्ली पेमेंट यानी जल्दी जल्दी पेमेंट हो सके, और कैश पेमेंट जितना हमें मिल रहा है उस पर डिस्काउंट हम देंगे। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम किस लिए देंगे, ताकि हमारी सेल और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिनोट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो कैश डिस्काउंट है इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर होता क्या है, कैसे इसको लगाते हैं, तो एक एग्जांपल को हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% ऑफ कैश डिस्काउंट, कैलकुलेट द नेट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो लिस्ट प्राइस दे रखी है वो कितने की है, लिस्ट प्राइस है 20,000 की। ठीक है ना, तो इस 20,000 का क्या करना है, सबसे पहला इसका एक पूरा सीक्वेंस होगा और उसी सीक्वेंस में हमें चलना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ऑफ 20,000। ठीक है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, हमें 2,000 रुपये लेस करना है, कितना बचा हमें, 18,000 रुपये बचा। ये जो 18,000 रुपये आया है, सबसे पहली बात इस 18,000 रुपये को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो करेंगे, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, लेस 2% ऑफ 18,000 एज कैश डिस्काउंट, यानी कि जो 18,000 रुपये, अब इस पर हम 2% कैलकुलेट करेंगे और वो लेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17,000 समथिंग आएगा, ये 17,640 रुपये। ठीक है, तो जो नेट अमाउंट हम जिसकी बात कर रहे थे, नेट अमाउंट ये आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है नेट अमाउंट ऑफ सेल है ये, अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने एंट्री क्या बनेगी उसको हमें देखना है। ठीक, तो जैसे जर्नल का फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट बना लेंगे हम, और एंट्री क्या होगी इसकी, हमने गुड्स सेल किया है मिस्टर बी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा पेमेंट कैश में कर रहे होंगे। ठीक है, ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मान करके अगर चलेंगे तभी कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अगर ये कैश डिस्काउंट लगाते हैं तो ये कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा फिलहाल। तो यहाँ पे हमें एंट्री क्या करनी है, जब हमने सेल जो है कैश में की है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो कैश आएगा। अच्छा, जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, हमें उसे भी क्या करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलाउड भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हम इसलिए लिख लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि डिस्काउंट अलाउ किया गया है टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब अमाउंट कैसे क्या करेंगे हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमने एक्चुअल में अमाउंट रिसीव किया है 17,640 रुपये। डिस्काउंट हमने जो कैश में दिया है वो लिखेंगे, और इनका जो टोटल होगा वो होगा 18,000 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पर बनेगी आ करके। ठीक, तो टोटल हमने जो है वो 18,000 रुपये को कंसीडर किया एंट्री के लिए, और फिर उस पर जो डिस्काउंट लगाया गया वो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आई थिंक डिस्काउंट जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा।
और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।